चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान स्पीकर सीपी जोशी ने बीजेपी के 2 विधायकों को कड़ी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि आप लोग अध्यक्ष को डिक्टेट करना चाहते हैं। कोटा में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर बीजेपी ने सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। इससे नाराज बीजेपी विधायकों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। स्पीकर सीपी जोशी ने विपक्ष से सहयोग की अपील की। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि हमारी इस तरह की मंशा नहीं थी कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालें, लेकिन जो घटना हुई है उसका जवाब देना चाहिए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई। बाद में स्पीकर के चैम्बर में पूरे मसले पर चर्चा हुई। इस चर्चा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शामिल हुए। भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में एलएसी से हटने को तैयार हो गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पैंगोंग के नॉर्थ और साउथ इलाके में डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हालांकि अभी कई मुद्दे बचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि चीन के साथ बातचीत में हमने कुछ खोया नहीं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने सभी चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया है। लद्दाख की ऊंची चोटियों पर भी हमारी सेनाएं मौजूद हैं, इसलिए हमारा तेज बना हुआ है। जिन शहीदों के पराक्रम पर डिसएंगेजमेंट आधारित है, उन्हें यह देश याद रखेगा। रक्षा मंत्री के राज्यसभा में बयान देने से एक दिन पहले बुधवार को चीन की सरकार ने दावा किया था कि लद्दाख में एलएसी पर भारत के साथ 9 महीने से चल रहा टकराव खत्म हो गया है। इस बीच रूस की न्यूज एजेंसी TASS ने दावा किया है कि पिछले साल एलएसी पर हुई हिंसक झड़प में 45 चीनी सैनिक मारे गए थे। आपको बता दें कि इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, लेकिन चीन ने अभी तक अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा जारी नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी सांसदों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि भारत की विदेश नीति दबाव से मुक्त होकर राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़ रही है। पीएम ने कहा कि सत्ता की ताकत से आपको सीमित सम्मान मिल सकता है, लेकिन विद्वान का सम्मान हर जगह होता है। दीनदयाल उपाध्याय एक विचार को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो अन्य विचार वालों के साथ भी सहज थे। पीएम मोदी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि एक सबल राष्ट्र ही विश्व का कल्याण कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत भी इसी का उदाहरण है। कोरोना काल में देश ने अंत्योदय की भावना को सामने रखा। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में भारत दुनिया को वैक्सीन दे रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत में डिफेंस कॉरिडोर, स्वदेशी हथियार, तेजस जैसे विमान बन रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि परिवर्तन यात्रा मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक को बदलने की नहीं, बंगाल की स्थिति में बदलाव की यात्रा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पीएम मोदी को फोन किया और कोरोना वैक्सीन के लिए मदद मांगी। पीएम मोदी बोले, जैसे दुनिया के दूसरे देशों में भेजी है वैक्सीन, वैसे ही कनाडा की भी करेंगे मदद। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों ने 12 फरवरी को राजस्थान में सभी टोल फ्री करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेनें रोकी जाएंगी। किसानों के टोल बंद करने के ऐलान पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि टोल बंद हो या सड़क बंद हो, ये लोकतंत्र की पहचान है। बीजेपी तानाशाही पर उतर चुकी है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है, जिसके बाद वहां राशन और पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है। आईटीबीपी के जवान लगातार इस काम में जुटे हैं। उत्तराखंड में आई तबाही का आज चौथा दिन है। जिंदगी और मौत का संघर्ष अभी भी जारी है। चमोली हादसे में हुए नुकसान के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तपोवन प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और अब मरीन कमांडो का दस्ता भी पहुंच चुका है। कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सालासर के बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले कांग्रेस नेता भंवरलाल पुजारी समेत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दोनों का स्वागत किया।
मंदिर में धोख लगाने के बाद दोनों नेताओं ने गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया और गुड़ खिलाए। राम मंदिर के लिए चंदा लिए जाने की बात पर अजय माकन ने कहा कि भगवान राम सबके हैं, भगवान राम का मंदिर बहुत भव्य होना चाहिए। चूरू के सालासर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भव्य स्वागत किया गया। रफीक मंडेलिया के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं का स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए माकन ने कहा कि पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि कानून लाकर किसानों को अपने पैरों तले रौंदा है। अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस किसानों का दर्द समझती है और इसलिए उनके नेता राहुल गांधी राजस्थान आ रहे हैं। श्रीगंगानगर के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने राहुल गांधी के सूरजगढ़ दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। राहुल गांधी कल श्रीगंगानगर के पदमपुर और हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में किसान सभा को संबोधित करेंगे। श्रीगंगानगर में समायोजित शिक्षक संघ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का विरोध करेगा। समायोजित शिक्षक ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने का ऐलान किया है। अपराधी विक्रम उर्फ पपला को कोर्ट ने 24 फरवरी तक के लिए जेल भेज दिया है। पपला की आज वीसी के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने काले हिरण के शिकार के मामले में फर्जी एफिडेविट जमा करवाने के लिए माफी मांगी है। उन्होंने ये एफिडेविट 2003 में जोधपुर सेशन कोर्ट के सामने पेश किया था। शिकायत के बाद आज इस मामले में कोर्ट का आखिरी फैसला आएगा। सवाई माधोपुर में रणथंभौर रोड पर एक जिप्सी ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में हथियारों के दम पर बदमाशों ने दुकानदारों से जमकर लूटपाट की। बदमाशों ने मारपीट कर 6 व्यापारियों को जख्मी कर दिया। दौसा के रामगढ़ पचवारा में बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर धावा बोला और लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पंप कर्मियों ने तीनों बदमाशों का बहादुरी से मुकाबला किया। जैसलमेर में पुलिस ने अवैध हथियार खरीदने और बेचने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जैसलमेर के शाहगढ़ बल्ज क्षेत्र में एसडीके चौकी के पास एक संदिग्ध कबूतर मिला, जिसे बीएसएफ के जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि कबूतर के पैरों में जीपीएस लगे हुए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। कोटा यूआईटी के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की। दरअसल खंडगांवडी में खाली पड़ी जमीन पर भूमाफिया अवैध कब्जा जमाने की कोशिश में थे, जिसके खिलाफ अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने कार्रवाई की। भरतपुर के कामा में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया। डूंगरपुर के रामगढ़ निवासी एक युवक के अपहरण के बाद बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब जांच में जुट गई है। कोटा में मामूली विवाद में कुछ बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा पुलिस ने 2000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी ने नवंबर 2020 को पिस्टल दिखाकर पैसे की मांग की थी, जिसके बाद फरियादी सरफराज ने कैथुनीपोल थाने में मामला दर्ज करवाया था। उदयपुर के करदा में बाइक सवार 3 बदमाशों ने पहले सर्राफा व्यवसायी पर चाकू से हमला किया और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ फ्लाईओवर पर सवारियों से भरी क्रूजर बजरी से भरे ट्रेलर में घुस गई, जिससे क्रूजर में सवार 18 लोग जख्मी हो गए। करौली के गंगापुर सिटी में निर्माणाधीन फल सब्जी मंडी की 4 दीवारी ढहने की वजह से अफरा तफरी मच गई।